साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस, यानी टाइम सीरीज में जब हम एक डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं और उसमें जो वेरिएशंस आ रही होती हैं उन्हें जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो कुछ वेरिएशंस हैं वो साइक्लिकल्स होती हैं। मतलब कि हम ये बात नोट करते हैं कि उसमें जो टाइम इंटरवल है, मतलब जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं, ठीक है, या उसमें जो हमारे पास ट्रफ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक टाइम इंटरवल के बाद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारे पास सीजनल फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, उसमें तो टाइम इंटरवल हम कहते हैं सेम होता है, लेकिन इसमें हम कहेंगे कि वो सेम नहीं है, ठीक है। यही एक डिफरेंस है जो कि हमें बताता है कि ये ग्राफ जो है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक रियल लाइफ की मैं एग्जांपल आपसे यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ये जो डाटा है, ठीक है, इसमें टाइम जो है इसको हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर चूंकि टाइम एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि ईयर्स में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है बैटरीज सोल्ड, जो कि $1000 में इसकी सेल हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व है, ठीक है, इसमें साइकिल्स बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें अगर फर्ज करें इस पीक की मैं बात करता हूँ, इस पीक की मैं बात करता हूँ, इस पीक की मैं बात करता हूँ, ये एक इक्वल इंटरवल के बाद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्राफ जो है ये जो है वो सीजनल वेरिएशन का नहीं है। इसी वजह से हम इसमें प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता इससे नेक्स्ट ये साइकिल जो है इसमें इसकी पीक कहाँ आएगी, क्या इसने डाउन आना है, इसने अप जाना है, या कितने इंटरवल के बाद ये साइकिल कंप्लीट होगा, ये मुझे नहीं पता होता इसमें, ठीक है। इसलिए हम प्रिडिक्शन इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम इसमें ये बात देख रहे हैं कि इस पे साइकिल्स बन रहे हैं, ठीक है। हमने ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है, इसमें वो हमने ड्रॉ की है, ठीक है, जो कि हमें अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है, यानी पॉजिटिव जो है वो आप समझ सकते हैं सेकुलर ट्रेंड है, ठीक है, कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेस जो है या जो भी ये बैटरी सोल्ड होने वाला जो बिजनेस है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। चूंकि ये जो ग्राफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन वाला बनता है ये बिजनेस के हवाले से बनता है, तो हम इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन हमारी जो रियल लाइफ है उसमें हर बिजनेस में ही ये साइकिल बनता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल। अब उसमें कितना टाइम इंटरवल होगा एक साइकिल के कंप्लीट होने का, ये अब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है, या उसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को रेफरेंस ले लेता हूँ, इस पी को चले पॉइंट को कहता हूँ, फिर यहाँ से ये मतलब पार्ट इस ग्रीन लाइन से अबव है, फिर ये पार्ट डाउन, और ये इस पॉइंट तक जिसको मैं क्यू पॉइंट कह रहा हूँ, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इस तरह से सेकंड साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड देन थर्ड, मतलब ये सेकंड साइकिल, ये थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा सोन चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ पोर्शन है, यानी 4 पार्ट्स हैं इसके। वो पार्ट्स क्या हैं देखें। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के कंसेप्ट को रिवाइज करें, हम कहते हैं कि ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी जितना बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें उतना ही अर्न कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ से ये जो आपको ये नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये प्रॉस्पेरिटी है, या ये एक खुशहाली का दौर रहा है इस बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, इससे मैं कहूंगा कि ये रिसेशन है, ठीक है। ये क्या चीज है जी, इससे हम कहेंगे कि ये रिसेशन है। फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद इसको अगर चले मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, ठीक है, बी से सी तक जो है ये हमने कहा था कि ये रिसेशन। अब सी से लेकर ये जो पॉइंट है हमारे पास डी, इसको हम कह रहे हैं डिप्रेशन, यानी नुकसान वाला, नुकसान को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोर्शन, ठीक है। इतना टाइम, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर डी से लेकर ई तक ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये रिकवरी है, यानी दोबारा से बहाली हो रही है, ठीक है। फिर ये प्रोस्पेरिटी वाला आ गया ई से एफ, ठीक है। फिर ई से जी जो है ये फिर रिसेशन है। फिर जी से मतलब आप यहाँ तक समझ लें कि ये जो है जी से लेकर एच तक ये रिकवरी है। फिर एच से लेकर एम तक, ठीक है, चले मैं एम लिख देता हूँ। ये फिर क्या चीज़ आ गई है जी, ये फिर मतलब रिकवरी, सॉरी ये रिकवरी के बाद मतलब ये एम तक, ठीक है। जी से लेकर एच तक ये क्या चीज, डिप्रेशन था, ठीक है। एच से लेकर एम तक ये रिकवरी है, और एम से लेकर ये आगे इस पॉइंट तक इसको हम कहेंगे कि ये प्रोस्पेरिटी। इस तरह से ये साइकिल मतलब चलता जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब इस बात को हम इस कर्व से भी समझ सकते हैं, इसमें मैंने अलग करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट बनेगा इसको हम एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है, जिसमें ये इंक्रीज अपवर्ड मूवमेंट हो रही है इसमें, ठीक है। फिर जो ये टॉप वाला आएगा पार्ट,
जितना ये ग्रीन पोर्शन में, इसको हम कहेंगे प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। एक्सपेंशन को हम कहते हैं कि ये मतलब हमारे पास रिकवरी है, ठीक है। ये रिसेशन है जो ये ऑरेंज कलर में है ये वाला, और ये डिप्रेशन है, ठीक है। ये वाला पार्ट डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये कर्व पे आप ये भी पॉइंट्स आप मतलब ये पार्ट्स आप देख सकते हैं जो साइकिल्स बने हुए इनमें, कि ये पार्ट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह एक और मतलब सिचुएशन मैंने पिक की जिसमें परसेंटेज में एक डाटा अवेलेबल है, ये भी सेल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये साइकिल्स बन रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कर्व बिजनेस साइकिल का है। एक इंटरवल के बाद पीक्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये साइकिलिक की फ्लक्चुएशन है, ठीक है। मतलब ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे ग्राफ से अंदाज़ा करेंगे कि आया कि ये सीजनल मतलब वेरिएशन का कर्व है या फिर ये मतलब हमारे पास साइक्लिक फ्लक्चुएशन वाला कर्व। तो इसमें टाइम इंटरवल एक जैसा नहीं है, ठीक है। इससे पहली निशानी हमें पता चल जाती है कि ये साइक्लिक है, ठीक है। अभी इसमें ये अप एंड डाउन और एक मतलब इरेगुलर नहीं हम इसे कहेंगे, ठीक है। इरेगुलर नहीं है ये, लेकिन मतलब इसमें साइकिल्स बन रहे हैं। तो ये इस तरह से ये कर्व हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह एक और कर्व है, ये भी आप देखें तो ये भी साइक्लिक कर्व की ही मतलब एक और टाइप है। टाइप मींस क्या है, मतलब एक और सिचुएशन में ये साइक्लिक कर्व कुछ हिस्सा से बना हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ साइक्लोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये ईयर्स है। तो ईयर्स के हिसाब से जो साइक्लोन्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहे हैं, उनकी तादाद कभी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत कम हुई है, एक मतलब साइकिल्स बने हैं, वो आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं।